यमुनानगर में इंसानियत को शर्मसार और रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक भाई ने ही अपनी मामा की लड़की के साथ संबंध बनाए, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हो गई। दरअसल लॉकडाउन के दौरान एक बच्ची के माँ बाप उसे अपने यमुनानगर वाले घर में ही छोड़कर यूपी में अपने पैतृक गांव चले गए और बेटी को यमुनानगर में ही उसकी बुआ के लड़के के साथ छोड़ गए। इसी दौरान राखी बांधने वाले भाई बहन ने इस रिश्ते की लाज नहीं रखी और दोनों ने आपस में संबंध बना लिए। आपको बता दें, लड़की की उम्र महज 15 साल है और लड़का 20 साल का है। इसके बाद जब लड़की के माता पिता वापस आए तो लड़के को उसके घर चंडीगढ़ वापस भेज दिया गया, लेकिन इस बात से सभी अनजान थे कि लड़की गर्भवती हो गई है। देर शाम अचानक लड़की की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बच्ची ने बीच रास्ते में ही एक बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही आनन फानन में डॉक्टर्स ने बच्चे की डिलीवरी की और बच्ची और नवजात का इलाज शुरू कर दिया। संडे को रफली अराउंड 3:44 पर एक छोटी 16 साल की लड़की आई, उसके अटेंडेंट लेके आई। वो 2-3 दिन पहले ही उस अटेंडेंट के किसी एजेंसी के थ्रू जॉब ज्वाइन किया था उसने, और वो लेडी उसको लेके आई कि इसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है और ब्लीडिंग है। तो मुझे लगा कि उसको डिस्मेनोरिया है। मैंने कहा चलो लेटो हम देखते हैं। मैंने जब उसे देखा तो उसका पेट रफली अराउंड 26-28 हफ्ते के बराबर लग रहा था, और जब देखा तो बेबी का हेड ऑलमोस्ट इट वॉज कमिंग आउट, बाहर आ रहा था डिलीवर होने के लिए। सो इमीडिएटली आई हैड टू डील द केस। सो मैंने फटाफट उसको लेबर रूम में शिफ्ट किया। बाय द चांस मैं फिर इसी दौरान मैंने पुलिस इंफॉर्मेशन भेजी और सीएमओ को फ़ोन किया। इस दौरान वो बच्चा अपने आप लेबर रूम में स्पॉन्टेनियस डिलीवर हुआ। मैं दौड़ के गई, मैंने उसको डिलीवर कराया, और अब बच्चे को साथ पीडियाट्रिशियन आए डॉक्टर वैभव, उन्होंने साथ साथ बच्चे को रिसीव किया और उसको ट्रीट किया, और साथ ही साथ बच्चे को हमने सिविल हॉस्पिटल पीडियाट्रिक यूनिट में भेज दिया नर्सरी में। और इसके बाद पेशेंट का आंवल नहीं आई तो एनेस्थेटिस्ट बेहोशी वाली डॉक्टर आई, डॉक्टर सीमा, उन्होंने इसको बेहोश करके हमने उसकी आंवल निकाली अब, और पेशेंट अब बिल्कुल सेटल है। हमने चाइल्ड हेल्प लाइन सेंटर में भी फ़ोन किया और मैडम अंजू वाजपेयी को भी हमने रिंग किया, एंड उन्होंने इमीडिएटली उनकी जो जूनियर है मिसेस चपाली, उसको भेजा और उन्होंने केस को हैंडल करके जो भी हिस्ट्री थी वो उन्होंने ली। बच्चे की हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया और मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की बात कहते हुए युवती की काउंसलिंग शुरू कर दी है। फिलहाल चाइल्ड हेल्पलाइन डॉक्टर से मिलने के बाद इस मामले को अब पोक्सो एक्ट से जोड़ने की बात कह रही है। हमारे पास इसका आधार कार्ड आया है, उसमें ये 2005 का इसका जन्म है, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ 2-3 दिन पहले ही आई है, और ये बच्चा जो उसके गर्भ में है वो आराम से बता रही है कि मेरी बुआ का लड़का है। वो लॉकडाउन में माँ बाप जो चले गए थे अपने गांव वापस यूपी में, लेकिन वो बुआ का लड़का और ये दोनों बहनें एक ही कमरे में रह रहे थे, और उसी बुआ के लड़के का है ये बच्चा है। मामा यहाँ तो इसकी जो FIR दर्ज होगी, यहाँ जो हम लोगों ने FIR दर्ज कराई है, हालांकि मदर की तरफ से ही हुई है। वो तो यही कह रही है कि अभी जब हमने बात किया लड़की से कि वो आने वाला है 12-1 बजे तक पैसे लेके आएगा और वो सारा इलाज का खर्च वही उठाएगा, क्योंकि बच्चे की हालत भी ठीक नहीं है। रात को आधी रात को उस बच्चे को हम लोगों को पीजीआई शिफ्ट करना पड़ा, जो इसने डिलीवर किया है। बच्चे की हालत ठीक नहीं थी क्योंकि 28 वीक्स का ही बच्चा लग रहा है, तो उसको वहाँ शिफ्ट किया गया है चंडीगढ़ में। तो हालांकि बच्चे के साथ उसकी नानी जो है वो बच्चे के साथ ही है। कार्रवाई तो ये बनती है कि उसको पॉक्सो एक्ट में अंदर किया जाएगा लड़के को। लड़की के नाबालिग होने के चलते मामला चाइल्ड हेल्पलाइन से होकर अब पुलिस की चौखट तक पहुंच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। पंजाब के CCTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।